सबके बीच में अब एक बड़ी खबर आपको बता दें। फिक्र में अब उन लोगों की बात जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पिछले 96 घंटे से शहर शहर देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि सरकार को अपने ही आदेश पर ब्रेक लगाना पड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिगो ने भारत सरकार की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की है, और अगर ऐसा है तो जवाब सूनर और लेटर मिलेगा जरूर, सूनर और लेटर मिलेगा जरूर। देश के कई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने पायलट और क्रू मेंबर्स को छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम फिलहाल के लिए वापस ले लिया है। काम के घंटे और छुट्टी के नियमों में ढील दी गई है। जुलाई 2025 में इन नियमों का पहला फेज लॉन्च हुआ और 1 नवंबर को दूसरा फेज शुरू हुआ। पहले पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड से अलग नहीं था, यानी अलग से वो छुट्टी नहीं ले सकते थे, वो छुट्टी वीक ऑफ मानी जाती थी। लेकिन डीजीसीए ने वीक ऑफ को रेस्ट पीरियड से अलग कर दिया। हालांकि अब इस पर रोक लगा दी गई है। बड़ा सवाल है, यह एकाएक लिया डिसीजन नहीं था डीजीसीए का, प्लान्ड आउट था। सवाल खड़ा यह होता है कि इंडिगो ने अपनी मैन पावर क्यों नहीं बढ़ाई, क्यों इंडिगो ने रिक्रूटमेंट्स नहीं किए। पुराना नियम था पायलट को लगातार 7 दिन काम करने के बाद 48 घंटे का आराम मिलता था और अलग से वीकली ऑफ मिलता था। अब वीकली ऑफ और ड्यूटी रेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। पहले नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी, जिसे 12 से सुबह 6 तक मानने का आदेश था, लेकिन डीजीसीए ने इसमें भी राहत दे दी थी। पुराने नियम के अनुसार नाइट ड्यूटी के बाद 10 घंटे आराम करने को मिलते थे, जिसे 10 की जगह अब 12 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा रात में होने वाली लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई। इन बदलावों में का उद्देश्य था पायलटों की थकान कम करना और विमान परिचालन की सुरक्षा बढ़ाना। इतना समय मिलने के बाद भी इंडिगो ने पायलट्स की भर्ती क्यों नहीं की, जिससे कि उनका रोस्टर सही से लागू हो पाता। लेकिन नए नियमों की लैंडिंग होते ही इंडिगो का पूरा इकोसिस्टम क्रैश हो गया। हालांकि अब कुछ प्रावधानों से डीजीसीए ने 10 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी छूट दी है। The other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. हालांकि आप सभी के मन में सवाल होगा कि जब इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है तो ऐसा संकट क्यों आया। असल में जब डीजीसीए ने वीकली ऑफ को रेस्ट पीरियड से अलग किया तो इंडिगो की ओर से दलील दी गई कि इससे क्रू मेंबर्स का रोस्टर बनाने में दिक्कत आ रही है और इसी रोस्टर क्राइसिस की वजह से फ्लाइट्स लेट हो रही है और रद्द हो रही है। डीजीसीए के नियम के अनुसार पायलट को 6 नहीं बल्कि सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग की परमिशन होगी। इसके अलावा इंडिगो के पास पायलट्स और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। डीजीसीए का नया नियम कहता है कि लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इंडिगो के अनुसार इसे रोस्टर प्रभावित हो रहा है और नाइट ड्यूटी के लिए स्टाफ की कमी हो गई है। इसके अलावा नियम यह भी है कि 7 दिन काम के बाद पायलट को लगातार 48 घंटे आराम करना होगा, लेकिन अतिरिक्त पायलट न होने से विमान जमीन पर खड़े हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन नियमों को पायलट की परेशानी और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया था, क्या उन्हें वापस लेना यात्रियों की सुरक्षा को रिस्क में डालना नहीं है। फिलहाल कल इंडिगो की 550 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। We are 179 people going for a wedding to Udaipur. The flight is cancelled and they are saying they can give us a ticket for tomorrow, which means all 179 people will miss all the functions of today, and tomorrow also we don't know whether the flight will go or not.
पे आ गए। रात से थे सर यहाँ पर? रात से और हम ही नहीं है, हमारे जैसे कम से कम 400 आदमी वहाँ वेट कर रहा था और कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति इंडिगो का नहीं था जो ये बता देता कि हम फ्लाइट की सेवा दे पाएंगे या इसको कैंसिल करेंगे। Coming from Germany and I've been waiting for whole night. Like they did not inform us. I did not even receive an email from them. So it's like very chaotic. 2 दिन से लोग फंसे हुए हैं। जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सीन कुछ नहीं है। वो अंदर जाके जो चेक इन काउंटर्स में जो सीन हो रहा है ना, वो ना मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा हो रहा है अंदर। वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी का शादी है, किसी का माँ बाप सीरियस है, घर जाना चाहते हैं, लेकिन ग्राहकों का मतलब एक भी केयर नहीं है दोनों तरफ से। आई थिंक इतना chaotic, क्वाइट शॉकिंग। मतलब इट्स वेरी बैड सिनेरियो क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ काम है। मेरा ऑफिस है पुणे में, मुझे कल ज्वाइन करना था बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। पागल बना रखा है, वहाँ अर्जेंट मीटिंग है कल और ये फ्लाइट आज रात की कैंसिल हो गई एंड नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग वेल। आगे की हमारा सारा शेड्यूल्ड है, जितने भी होटल्स वगैरह या जो फ्लाइट आगे की है हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट वो भी सब रिजर्व बुक हैं। मतलब जवाब दे इनकी कोई नहीं है। लेकिन ये सूचना यहीं आने पर ही पता लग रही है, मोबाइल पे कोई अपडेट आ रहे हैं आप? बिल्कुल जी नहीं, कुछ भी नहीं। इन्होंने हर तरह की जानकारी जो है वो ऑनलाइन बिल्कुल बंद की हुई है। बच्चे परिवार हमारा बाहर देखो किस तरह से, तो आप बाहर देखिए कितने लोग खड़े हैं इस तरीके के, आप अंदर देखिए अंदर जाके क्या माहौल है इस समय। बिल्कुल नॉनसेंस काम चल रहा है यहाँ पे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आदेश सरकार ने सभी एयरलाइंस के लिए जारी किया था, तो दिक्कत सिर्फ इंडिगो के साथ क्यों हुई? आखिर इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को इतनी परेशानी कैसे हुई? इसकी वजह है वो धमक जो घरेलू एविएशन बाजार में इंडिगो ने बनाई है। ये सोचने वाली बात है। इसमें अकेले इंडिगो की 64% से ज्यादा हिस्सेदारी है और इसीलिए इंडिगो कस्टमर की नहीं सुनता है कई बार, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी एयरलाइंस के पास है। मतलब इसे ऐसे समझे कि अगर 100 यात्री सफर कर रहे हैं तो इसमें से 65 सिर्फ इंडिगो से यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए स्थिति खराब हो गई है। हालांकि डीजीसीए के अनुसार इंडिगो ने कुछ दिनों का वक्त मांगा है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द स्थिति कंट्रोल में होगी। इंडिगो के सीईओ का भी बयान आया। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December.